हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लैंड ग्रेडिंग, सर्वे एंड डिज़ाइन। मतलब लैंड लेवलिंग, लैंड ग्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से डिज़ाइन मेथड्स हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें। Land grading is the operation carried out to reshape the land by cutting, filling, and smoothing to a design condition continuous surface grade। तो लैंड ग्रेडिंग क्यों करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और लैंड ग्रेडिंग एंड लेवलिंग क्यों रिक्वायर्ड है। तो फील्ड को हमको अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट जो स्लोप देना रहता है, इरीगेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू स्लोप देना रहता है। लैंड को जो है कल्टीवेशन के लिए फील्ड लेवल करना रहता है। तो उन सब चीज़ों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लैंड ग्रेडिंग और लैंड लेवलिंग की जाती है। द यूनिफॉर्म ग्रेड इज नीडेड टू कंट्रोल फ्लो फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज पर्पस विदाउट सॉइल इरोजन। तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। लैंड ग्रेडिंग किसी भी फील्ड में, इरिगेशन के रिस्पेक्ट में हो या ड्रेनेज के रिस्पेक्ट में हो, लैंड ग्रेडिंग बहुत नेसेसरी होती है। Then a topographic map is a map that contains the information about general topography of an area on the Earth's surface. The topographic map includes contour line, location of natural features such as gullies, ditches, location of man-made features such as buildings, roads, culverts, bridges, etc. These are needed for detailed planning. Contour lines of topographic map present the topography of an area. A contour line is an imaginary line that is obtained by joining the points of constant elevation on the surface of the ground. तो ये हो गया हमारा टोपोग्राफी मैप के बारे में। फिर कंटूर लाइन, कंटूर मैप, कंटूर लाइन के बारे में आगे देखते हैं। यहाँ पे a series of closed contour with higher values inside indicate a summit or hill and outside indicates a depression. The contour line from U-shaped curves and higher values of contour line inside the loop indicate a ridge line. V-shaped curves and the lower values of contour inside the loop indicates a valley line। यहाँ पे देखते हैं फिगर में एक हिल के लिए कंटूर मैप कैसा हो सकता है, रीच के लिए कैसा हो सकता है, या फिर वैली के लिए कैसा हो सकता है। तो ये एक हिल है, इमेजिन करिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रखा गया। हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो कंटूर कंप्लीट सर्कल पूरे जो कंटूर रहते हैं उनके खास बात यही होती है कि वो एक दूसरे को कभी नहीं कट करते और जो है कंप्लीट रहते हैं, मतलब एक ही एलिवेशन से ज्वाइन हुए रहते हैं जो एक कंटूर लाइन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट पे है और इसका एलिवेशन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे कंटूर के पास में कुछ नंबरिंग रहते हैं कंटूर मैप में, ये आप लोग देख सकते हैं। तो लाइक में यहाँ पे मान लेते हैं 95 मीटर एलिवेशन पे है। यहाँ पे 95 लिखा हुआ है इस सर्कल के बाहर में। तो ये 95 जो है इस सर्कल का एलिवेशन हो गया। वैसे और जितने सारे पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं हिल पे, उनको प्रोजेक्ट किया गया है एक पेपर पे, जिससे कंटूर लाइन, कंटूर मैप ड्रॉ किया जाता है उस हिल का। देन रीज में भी सिमिलर है, जो सेंटर पॉइंट है इसमें सभी जो लाइन्स है उनका एलिवेशन दिया हुआ है 120, 110, 100, 90, 80। तो ये जो हाईएस्ट जो सबसे ऊपर लाइन है उसका एलिवेशन जो हाईएस्ट है, वैसा ही वैली के लिए है। देन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट फिगर में डिप्रेशन के लिए, मतलब कोई एक वैली है समझ लेते हैं, मतलब रिवर हिल के नीचे का जो पोर्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो लोएस्ट एलिवेशन शो कर रहा है। उसके बाद ये वैली जो है ऊपर बढ़ते बढ़ते इसका एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही जो यहाँ पे प्लेन पेपर पे देखते हैं तो ये सर्कल, इस सर्कल के बाहर में, इस इलिप्स के बाहर में आउटर वाला जो है सर्कल बनेगा उसका एलिवेशन ज़्यादा हो अंदर वाले से। तो वैसे ही जो एलिवेशन इंक्रीज होता हुआ आगे बढ़ता है और ये जो सारे पॉइंट्स उनको प्रोजेक्ट करता हुआ चलता है। सिमिलर केस क्लिफ के लिए भी है, वैसा ही वर्टिकल क्लिफ के लिए भी है। हाईएस्ट पॉइंट सेंटर पे
और लोएस्ट पॉइंट आउटर पे। लेकिन डिप्रेशन या वैली के लिए अलग हो जाता है, लोएस्ट पॉइंट सेंटर पे और हाईएस्ट पॉइंट आउटर पे। After topographic survey, proper estimation of cut and fill depth at different locations are prepared to obtain suitable grade with a minimum volume of earthwork. The uniform grades allow field to be laid out for irrigation runs of the proper length for border and ridges and furrow irrigation method. Land grading is also beneficial in unirrigated areas to conserve moisture. In the process of land grading, the soil surface is formed to a predetermined grade so that each row or the surface slope can also meet drainage requirements. This is accomplished by cutting, filling and smoothing to a plant continuous surface grades with uniform slope but necessarily plane surface. तो लैंड ग्रेडिंग के लिए ये तीन जो मेन फैक्टर्स होते हैं, कटिंग, फिलिंग एंड स्मूथनिंग, जो कि एक डिज़ाइन सरफेस के अकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब जितना स्लोप रिक्वायरमेंट होता है और जितना एलिवेशन रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग कटिंग, फिलिंग और स्मूथिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। देन आगे देखते हैं लैंड लेवलिंग। लैंड लेवलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द सरफेस रिलीफ बाय ग्रेडिंग एंड स्मूथिंग टू ए प्लांट ग्रेड and to certain specification required to facilitate or improve the uniform application of water for irrigation and drainage purpose. तो ये हो गया लैंड लेवलिंग का डेफिनेशन। लैंड लेवलिंग और लैंड ग्रेडिंग दोनों ही एक सिमिलर टर्म्स हैं। बेसिक डिफरेंस ये होता है कि लैंड लेवलिंग में सिर्फ और सिर्फ उसको लेवलिंग किया जाता है, ग्रेड मेंटेन नहीं किया जाता, मतलब उस सरफेस को स्मूथ किया जाता है ओनली। और लैंड ग्रेडिंग में क्या होता है कि उसका जो ग्रेड है वो भी मेंटेन किया जाता है। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर लैंड लेवलिंग। क्राइटेरिया फॉर लैंड लेवलिंग डिपेंड्स ऑन द सॉइल प्रोफाइल कंडीशन, लैंड स्लोप, क्लाइमेट, क्रॉप्स टू बी ग्रोन, मेथड ऑफ इरिगेशन एंड द फार्मर्स रिक्वायरमेंट. Land leveling should never be planned without knowing the soil profile condition and the maximum cut that can be made without seriously affecting agricultural production. तो डिफरेंट क्राइटेरियाज है यहाँ पे लैंड लेवलिंग के लिए। तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है लैंड लेवलिंग, लैंड ग्रेडिंग जो की जानी चाहिए, लाइक सॉइल प्रोफाइल कंडीशन, लैंड स्लोप, क्लाइमेट, क्रॉप्स टू बी ग्रोन, इरिगेशन मेथड्स टू बी यूज्ड, फार्मर्स रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे लैंड लेवलिंग मॉडिफाइज द लैंड सरफेस फॉर एफिशिएंट सरफेस इरिगेशन. Irrigated land is also leveled to obtain good surface land drainage. The entire farm should be divided into smaller fields subdivision based on natural topographical boundaries in the initial plan itself, even though only a part of farm may be leveled at the first instant. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू नीड जो है फील्ड को लेवल किया जाता है। पूरा फार्म होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इनिशियली जो है छोटे पार्ट से डिवाइड जो है स्टार्ट किया जाता है लेवलिंग। उसके बाद उसको फॉलो करते हुए पूरे फील्ड, पूरे फार्म में जो है लेवलिंग की जाती है। ईच फील्ड सब डिवीजन में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटिवली नैरो स्ट्रिप ऑन द अप्रोक्सीमेट कंटूर टू रिड्यूस द स्लोप ऑफ सेफ लिमिट एंड अवॉइड डीप कट्स ऑफ द सॉइल सरफेस. Each strip is a separate field for land leveling design. तो जो फार्म एक फील्ड बहुत बड़ा फील्ड होता है उसको सब डिवीजन में डिवाइड करने के बाद उनको और उस सब डिवीजन को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि जो कट एंड फिल का रेशियो है वो मेंटेन रहे और ज़्यादा कट सॉइल को जो ज़्यादा कट ना करना पड़े पूरे फील्ड. द अर्थवर्क सॉइल कैन बी यूज्ड एज अ fill for irrigation channel and cut soil area can be used for making channel. तो फर्स्ट क्राइटेरिया डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है लेवलिंग के लिए जो कंसिडरेशन होती है। फर्स्ट है सॉइल प्रोफाइल कंडीशन जो हमको देखनी चाहिए, नेसेसरी होती है। सॉइल प्रोफाइल कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है लेवलिंग के लिए।
soil profile study is desired before undertaking the leveling work. The soil profile map should be despite details of soil texture of surface and subsurface soils. तो जनरली तो जो है सॉइल प्रोफाइल मैप देखा जाए तो सॉइल प्रोफाइल मैप जो है मतलब सॉइल का जो टेक्सचर है, फिजिकल कंडीशन है, टेक्सचर जो है वो छोटे फील्ड के लिए तो चेंज नहीं होता है। वो मतलब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही सॉइल टेक्सचर जो है जनरली वो चेंज होता है किसी फील्ड में, जैसे किसी सिटी के बारे में बात करें या बहुत बड़ी जगह के बारे में बात करें, हेक्टेयर से या वाटर शेड है कोई, उसके बारे में बात करें तो जो सॉइल टेक्सचर है वो कुछ मीटर पे कुछ और है, दूसरे मीटर पे कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। जो एक टाइप का सॉइल टेक्सचर है वो काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। This should also include physical properties including infiltration rate, irrigation properties and the soil bulk density। तो ये सारे जो और जो टर्म्स हैं soil profile condition को देखने के लिए कंसिडर की जाती हैं। The soil properties with reference to field capacity, wilting point, bulk density are required for deciding the duration of irrigation. The infiltration rate is required for deciding the length of border and furrow and size of basin. Soil profile map should also provide the detail of sand, depth of gravel, hard pan, rock of other material that might the depth of cut as well as the extent of such areas. Cut of 3 to 4 meter can be made in soil with deep subsoil without permanently reducing potential crop production. तो ये सारी जो टर्म्स है सॉइल प्रोफाइल कंडीशन के अंदर में जो कंसिडर की जाती है। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया है लैंड स्लोप। ए लैंड गुड लैंड ग्रेड इज डिजाइंड टू अचीव हाई इरिगेशन एफिशिएंसीज कंसीडरिंग soil infiltration characteristics, irrigation stream size, the crop to be grown, and erosion hazard from rainfall and degree of uniformity in water distribution. Sometimes excessive cuts are decided to eliminate cross slope. तो लैंड स्लोप जो है वो किसी भी फील्ड पे जो जानना बहुत ज़रूरी होता है इरिगेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, हर चीज़ में जो लैंड ग्रेड लैंड स्लोप जो है मेंटेन किया जाता है फॉर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड वाटर के फ्लो के लिए जो कि फ्लो होगा वो इरोजन लेस हो, मतलब नॉन इरोसिव फ्लो हो वाटर का उस फील्ड पे। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेडिंग इज नोन एज bench leveling. To reduce the extent of cuts and field is divided into parts and the leveling is done in the strip at different elevation separated by lower ridges। तो इस जो मेथड है उसी को बोला जाता है कंटूर बेंच लेवलिंग। तो यहाँ पे दिया गया टेबल में रिकमेंडेड सेफ लिमिट्स ऑफ लैंड स्लोप फॉर एफिशिएंट इरिगेशन, मतलब कौन सा सॉइल में कितना जो है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप रखना चाहिए ताकि वो जो उसमें वाटर फ्लो हो नॉन इरोसिव हो और नॉन हजार्डस हो और उस सॉइल को जो है सफिशिएंट इन्फिल्ट्रेशन टाइम भी मिल सके। तो हैवी क्ले सॉइल के लिए है 0.05 to 2%, मीडियम सॉइल के लिए, लोमी सॉइल के लिए 0.2 to 0.4%, लाइट सॉइल के लिए जो सैंडी सॉइल होता है उसके लिए 0.25 to 0.65%। देन नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया है क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप मेंटेन करने के बाद क्रॉस स्लोप भी फील्ड में मेंटेन किया जाता है, विच इज डिजायर्ड टू रिड्यूस द कट यार्डेज टू एस्टेब्लिश प्लान ऑफ बेस्ट फिट। क्रॉस स्लोप मस्ट बी सच दैट breakthroughs from both irrigation water and runoff from rainfall are held to a minimum। Recommended cross slope for different furrow grades are given in table। तो फरो ग्रेड के लिए कितना क्रॉस स्लोप रखना चाहिए, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में एक तरफ जो है लाइक ऐसे समझते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन है फील्ड में, तो एक्स डायरेक्शन में स्लोप जो है वो मेंटेन करने के बाद स्लोप क्रॉस स्लोप भी मेंटेन किया जाता है जिसको वाई डायरेक्शन में किया जाता है। तो ये हो गया। Then next, rainfall characteristics. Rainfall characteristics such as depth, duration and frequency influences the land drainage requirement and
drainage coefficient. Land grading must meet the drainage requirements. Land grade should be non-erosive so as to dispose excess rainfall at safer velocity without causing soil erosion. तो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेप्थ, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें जो कंसिडर की जाती हैं उस फील्ड के लिए, उस एरिया के लिए लैंड लेवलिंग करने से पहले, ताकि जो रेनफॉल हो तो जो वाटर फ्लो हो रन ऑफ से रन ऑफ रेनफॉल की वजह से जो वाटर फ्लो होकर रन ऑफ में कन्वर्ट होता है उसकी वजह से जो सॉइल में इरोजन ना हो, और हो भी तो बहुत मिनिमम हो, उस हिसाब से फिर ग्रेड मेंटेन किया जाता है. Then next है cropping pattern. The high values crop with high labor requirement along with their sensitivity to water stagnation justify the need of degree of leveling to reduce labor and production cost. तो क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है स्लोप मेंटेन किया जाता है, मतलब क्रॉप जो टू बी ग्रोन है उस फील्ड में जो क्रॉप हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी स्लोप मेंटेन किया जाता है, ताकि जो वाटर पॉन्डिंग की कंडीशन है वो क्रिएट ना हो, और अगर इरिगेशन कर रहे हैं फील्ड में तो जो है इरिगेशन वाटर को सफिशिएंट टाइम मिले स्टैग्नेशन के लिए, और उसमें जो क्रॉप जो है उसको एक्सेस बियर ना करना पड़े वाटर, वो इन्फिल्ट्रेट हो जाए, और जो एक्सेस वाटर अगर हम इरिगेशन के थ्रू दे देते हैं तो वो ड्रेनेज के थ्रू फील्ड से रिमूव हो जाए. और अगर रेनी डेज में जो ज़्यादा रेनफॉल हो जा रहा है तो ड्रेनेज के लिए जो है लैंड मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किया जाता है कोई ड्रेनेज, उस ड्रेनेज वाटर को भी फील्ड से कम्प्लीटली रिमूव कर सके. देन नेक्स्ट है irrigation methods. Pressurized irrigation methods may not need high degree of land leveling, whereas surface irrigation needs proper land grading and leveling. When several methods of irrigation are to be used in the same field, the requirement of maximum length of run for surface irrigation method should be worked out based on the soil texture. तो डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स के भी अकॉर्डिंग जो है लैंड लेवलिंग, लैंड ग्रेडिंग की जा सकती है. लाइक प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो उस केस में बहुत ज़्यादा लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो प्रेशराइज होता है, तो जिस पॉइंट को हमको वाटर देना है वहाँ तक पहुँच जा सकता है वाटर जो है, मतलब ज़्यादा एलिवेशन या ज़्यादा जो है स्लोप डिफरेंस ना होने पे. पर जो है देखा जाए तो सरफेस इरिगेशन के लिए हमको एक प्रॉपर ग्रेडिंग जो है वो बहुत एंड लेवलिंग जो है देने बहुत रिक्वायर्ड हो जाती है, क्योंकि इरिगेशन में सरफेस इरिगेशन वाटर जो है एक पॉइंट से फ्लो होता है और पूरे फील्ड पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो उस वाटर के जो फ्लो है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए फील्ड में जो है लेवलिंग बहुत ही नेसेसरी हो जाती है, अकॉर्डिंग टू सॉइल टेक्सचर, अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप उसका जो ग्रेड मेंटेन किया जाता है, ताकि वो सॉइल की जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता हुआ आगे भी बढ़े, लेकिन जो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट के साथ में, मतलब मिनिमम वाटर वेस्टेज के साथ में वो पूरे फील्ड को भी इरिगेट कर सके. तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके लिए जो स्लोप है, ग्रेड लैंड लेवलिंग है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के की जाती है. देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे लैंड क्लियरिंग. यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में. इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.